एक्सेलशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रुतेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं 2000 के नोट जो है वो बंद होने जा रहे हैं। आइए इसी पर जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी आम जनता क्या कहना चाहती है। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं प्रोफेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और ये जो गवर्नमेंट का कदम उठाया गया क्लीन पॉलिसी के तहत 2000 के नोट को बंद करने का, इसको एक अच्छे नज़रिए से देखा जा सकता है क्योंकि इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि ये जो करेंसी है 2018-19 में बंद हो चुकी है प्रिंट होना, और जितने भी मोस्टली अभी 2000 के नोट्स हैं वो आपको 2017 प्रिंटेड दिखेंगे, जिनका लाइफ स्पैन भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इसलिए गवर्नमेंट ने अच्छी क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड करने के लिए इन नोट्स को बंद किया है। दूसरा, आजकल आपको पता है डिजिटल ट्रांजैक्शंस का ज़माना, गवर्नमेंट फोकस कर रही है, टैक्स बेनिफिट्स भी दे रही है कि जितना हो सके अकाउंट के थ्रू या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की जाएं। तो जो गवर्नमेंट ने 30 सितंबर तक का टाइम दिया है कि 2000 के नोट्स को इंडिविजुअल अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करा सकते हैं। जितना ज़्यादा डिपोजिशन होगी अकाउंट्स में उतना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिलेगा, हर पर्सन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ फोकस करेगा। और अगर ये सोचा जा रहा है कि पिछली बार की डिमोनेटाइजेशन की तरह आम जनता को प्रॉब्लम होगी अकाउंट अपने नोट्स एक्सचेंज करने में या डिपॉजिट करने में, तो इस बार एक अच्छा कदम ये है कि 30 सितंबर तक का लोगों को टाइम दिया गया है। वो जाके अपने 2000 के नोट्स को बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और आरबीआई ने अपने 19 रीजनल जो ऑफिस हैं उनमें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। तो अगर जनता ये मानती है कि उनको लाइन में लगना पड़ेगा तो वो प्रॉब्लम भी ओवर है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने सीडीएम मशीन की फैसिलिटी भी दे दी है, जिसमें लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं होती। आप मशीन के थ्रू जो अपने नोट्स हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं अकाउंट में। तो इससे नुकसान वाली कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपकी करेंसी बैंक अकाउंट में ही जाएगी। 2000 के नोट बैंक अकाउंट में जाएंगे, उसको आप चाहे तो दूसरे नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन को भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और जो पुराने नोट्स जिनमें वो, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2017 से पहले के प्रिंटेड मोस्टली नोट्स जो है सर्कुलेट हो रहे हैं, उसमें डिस्ट्रक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, फटने का या किसी भी और तरह के डिस्ट्रक्शन होने का। उससे इकोनॉमी और करेंसी का ज़्यादा लॉस है, क्योंकि वो नोट टोटली ही यूज़ में नहीं रहते। तो वो लॉस भी आपका जो है खत्म है, क्योंकि 2000 कोई छोटी अमाउंट नहीं है। एक नोट से भी काफ़ी भारी नुकसान होता है। और मोस्टली अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो जनता है वो 2000 के नोट्स को इतना यूज़ भी नहीं करती है। तो इसलिए ये इस कदम को एक अच्छे नजरिए से ही देखा जा सकता है। सर, आपका नाम क्या है? राकेश कोल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार फैसला देने जा रही है 2000 के नोट जो है उसको बंद करने का फैसला लिया गया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमने डिनोमिनेशन जो देखा 2015 में देखा, लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई है। या तो गवर्नमेंट को 2000 का नोट निकालना नहीं चाहिए था, अगर निकाला तो हड़बड़ी में इस तरह डिसीजन नहीं कोई होना चाहिए। इसमें एक आम जनता, आम लोग परेशान हो जाता है, पिस जाता है। बड़े आदमी के पास तो बैंक खुद जाता है, मंत्री हो, कोई भी बड़ा हो, ब्यूरोक्रेट हो, या कोई भी आप एक्सएमएलए लीजिए, या कोई भी जो अप्रोचेबल पर्सन होता है उसके पास बैंक खुद आ जाता है और कानून का पता नहीं चलता है। अरबों का इधर उधर हो जाता है, मर मारा जाता है गरीब तबका। अब देखिए, किसी ने 10 नोट, 20 नोट, 40 नोट, 100 नोट रखे होंगे, किसी की बेटी की शादी हो, किसी के बेटे की, किसी की भी हो, रखा है क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया है। तो रखा कि कैरी करना आसान था, रखना आसान था, उसने किया था। लेकिन सरकार ने अभी समय भी दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने समय भी दिया है, 30 सितंबर का आपके पास समय है। तब तक आप जो है अपने नोट बदल सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। आप देखिए कितनी परेशानियां लोगों को, आप कल ही देख लीजिएगा, आप बैंकों में लाइन देखिएगा। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ बदलने में टाइम लग जाता है। एट ए टाइम कोई रातों रात शाम 6 बजे आप ट्वीट करोगे या कोई डिसीजन लेगे, तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ये बाज़ाब्ता आपने जब ये इशू किया था उसके बाद ही, अगर साल 2 साल के बाद करती ये बंद होने वाला है, तो लोग रखते भी नहीं है। क्योंकि मैंने बोला ये नोट इजी कैरी करना था, या जो गरीब बंदा है उसने अपने लिए 10 नोट, 20 नोट, 100 नोट, मैं दोबारा बोलता हूँ वही रखे हैं अपनी बेटी की शादी के लिए। बहुत सारी चीजें होती है, वो सोचता है कि ये रखना मेरे लिए इजी होता है। तो इस कदम को आप किस नजरिए से देखते हैं? आपकी नजर में ये कदम सही है, गलत है? नहीं, इस वक्त पर ये सही कदम नहीं है। अगर इनको पता है कि हमारा पड़ोसी देश कोई शैतानी कर रहा है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, इसके लिए किसी और भी चीज से नकेल कर सकते हैं उनको। मगर एट ए टाइम कोई डिसीजन लेना शाम के वक्त और पूरे लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जो है ये नोट बंद किया जा रहा है।
नहीं, वो गवर्नमेंट का अपना डिसीजन है, क्यों लिया क्या लिया, पर इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। अब उस आबादी ऑलरेडी जो 2015 में जेला हमने देखा, मैंने देखा है, लाइनों में कतारों में बूढ़े बुजुर्ग जब औरतें लगी उस वक्त क्या हो रहा है, ऐसा ना होना चाहिए। गवर्नमेंट को उसके लिए इंतजाम, उसके लिए कोई कदम स्टेप उठाना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। लोग खुश है तो जनता भी खुश है, वो ये क्या कहते हैं, सरकार भी खुश है। अब लोग ही खुश नहीं तो सरकार कहाँ खुश होना है। देखिए, काफ़ी लंबे समय से हमने 2000 का नोट मार्केट में देखा नहीं है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज या मैंने इंफॉर्मेशन सुनी है, सितंबर में नोट बंद कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं देखो, हम फिजिकल करेंसी से डिजिटल करेंसी पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का डिसीजन ठीक भी है। प्रिंटिंग कॉस्ट और बाकी चीज़ों को गवर्नमेंट, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा और गवर्नमेंट इस चीज़ से हमारा पैसा भी बचेगा, क्योंकि हर एक नोट को प्रिंट करने में भी इकोनॉमी यूज़ होती है। तो देयर आर सम अदर फैक्टर्स भी हैं जिससे गवर्नमेंट ने बंद किया होगा। अब मैं उतनी ज़्यादा डिटेल में डेप्थ में नहीं जा सकता, बट हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से करेंसी एक्सचेंज या फिर पेमेंट्स जो भी है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो आई थिंक आई अप्रिशिएट गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है, तो मैं गवर्नमेंट के डिसीजन के साथ हूँ। इस वक्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से प्रेसिडेंट है मेरे साथ अरुण जी, आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जो फैसला लिया गया है 2000 के नोट जो है बंद होने वाले हैं और 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। देखिए, बहुत देर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे 2000 के नोट जो हैं वो किसी समय भी लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो हैं उनका फोकस जो है वो डिजिटल इंडिया पे है। और दूसरा मैं ये देख रहा था कि भाई पिछले 2-3 साल से अगर हम देखें तो मार्केट में जो इसका फ्लो है 2000 के नोट का, तो वो मतलब नई के बराबर चल रहा था। 2, 3, 4, 5% जो है वो नोट जो है 2000 के नोट आ रहे थे। फिर भी मैं ये कहूँगा कि भाई ये कार्रवाई जो है अगर आरबीआई ने की है, उसके पीछे क्या वजह रहे हैं, क्या उनकी सोच रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अभी की, मुझे नहीं लगता है कि बिजनेसमैन इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जिस तरह का फ्लो जो है वो कम हो चुका था, लोग पहचानना शुरू कर दिया था उन्होंने। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि भाई जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रॉब्लम ना आए। अभी की प्रधानमंत्री ने एक लंबा पीरियड जो है आरबीआई ने रखा है 30 सितंबर तक का, और उसमें 23 मई तक तो आप रूटीन में पैसे जमा करवा सकते हैं, और उसके बाद पर डे आपकी लिमिट जो है वो 20,000 रुपया फिक्स की गई है। मैं समझता हूँ कि अभी पीरियड लंबा है, लेकिन फिर भी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनको परेशानी ना आए, आरबीआई उसकी चिंता करे। और बिजनेसमैन जो हैं, और क्योंकि उनका हमेशा यही रहा है कि क्योंकि आज की डेट में बिजनेस जो है वो आम तौर पर अगर हम देखें तो बैंकिंग लिमिट्स पे चल रहे हैं। ब्लैक मनी का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई चांस है तो ब्लैक मनी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और एक जो चीज़ मैं अपनी तौर से कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी आप चीज़ करें उसका एक टाइम फिक्स होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं बार बार क्यों परेशान हों। ठीक है, आपने जो पहले भी 2014 में भी ये चीज़ें हुई, 2016 में हुई, 2018-19 से सर्कुलेशन जो है 2000 की बंद हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि भाई ज़्यादा लोगों को परेशानी होगी। लेकिन फिर भी ये कहना कि भाई, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बार बार जो है एक टॉपिक नहीं बनना चाहिए, इसके लिए एक टाइम लिमिट जो है वो करनी चाहिए। कोई भी जो हमारी करेंसी है उसके ऊपर फोकस करके, चाहे आप 500 के नोट भी बंद करिए, लेकिन वो एक लंबे पीरियड तक रहना चाहिए। 15-20 साल जो है लोग जो हैं बार बार इन्हीं चीज़ों को लेकर के परेशानी में ना रहें। मैं अपने आप से यही कहूँगा कि भाई हमारे बिजनेसमैन जो हैं वो इतने परेशान नहीं हों। और अगर कोई सीनियर सिटीजन जिसको कोई प्रॉब्लम आती है, मैं अपनी तरफ से, चैम्बर की तरफ से उनकी किसी भी हेल्प के लिए मैं तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए। और आरबीआई से भी हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई इस तरह के बीमार या इस तरह के कोई लोग हैं
जी। और अगर ज़रूरत पड़े तो अगर घर से भी अगर कोई इस तरह के नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हमें ऐसा प्रोविज़न बनाना चाहिए ताकि लोग परेशान ना हों। क्या बैंक की तरफ से भी ऐसे कोई कदम उठाए जाने चाहिए जिस तरह से डोर टू डोर या कुछ इस तरह से कोई ज़रूरत इसकी महसूस होती है? देखिए मुझे रितेश जी लग रहा है कि भाई इसकी नौबत अभी नहीं आएगी। बैंक जो हैं जिस तरह से मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स उसकी चिंता जो है वो हर एक को करनी चाहिए, बैंकों को भी करनी चाहिए। आरबीआई स्पेशली कोई ऐसी टीम जो है वो अपनी बनाए जो घरों से भी इस तरह की कलेक्शन जो है एक्सचेंज जो है वो की जा सके। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केट में 2000 का नोट का फ्लो जो है जी। वो इतना कम हो चुका है कि मुझे नहीं लगता है कि आम बिजनेसमैन जो है वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जब भी परेशानी बनती है चाहे जितनी भी परेशानी हो जी। मुझे लगता है कि वो आ जा करके बिजनेसमैन को होती है, तो इसमें कुछ ना कुछ एक टाइम जो है उसको जरूर फिक्स करना चाहिए। 2000 रुपए की सर्कुलेशन बंद होने से आम जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। आम जनता का केवल और केवल इतना कंसर्न है कि नोट एक्सचेंज करने में उन्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो। हालांकि आज के दौर में हर कोई जो है वो डिजिटल की तरफ आगे बढ़ रहा है और ट्रांजैक्शंस जो है वो भी अधिकतर डिजिटल माध्यम से की जाती हैं। और 2000 रुपए का नोट अगर बंद हो भी रहा है तो उससे आम जनता को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। आम जनता का केवल और केवल एक ही कंसर्न है कि नोट एक्सचेंज में और खासकर सीनियर सिटीजन्स को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।